हर हर महादेव। आज हम आ गए हैं सिद्धेश्वर नाथ महादेव, जो कि बराबर की पहाड़ियों पर विराजमान है। जिस पर्वत पे महादेव जी का मंदिर है उसे सुजानगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, ये बिहार में पटना और गया के बीच स्थित है। ये मंदिर जिला जहानाबाद के मुकदुमपुर में स्थित है। इस बराबर पहाड़ी को मगध का हिमालय भी कहते हैं। सिद्धेश्वर नाथ महादेव जी का शिव पुराण में भी उल्लेख है। बताते हैं कि यहाँ के वारणावरसूर जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने महादेव जी की पूजा आराधना से 10 भुजा भी वरदान में प्राप्त किए थे। उन्हीं की बेटी से विवाह भी हुआ था, जो कृष्ण भगवान के पोता थे। आप लोग द माउंटेन मैन दशरथ मांझी को जानते ही होंगे, जो पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाए थे। वो गया जिला के ही थे। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाते हैं जो इस पहाड़ पर चढ़ने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम रास्ता बनाए। यहाँ जो करीब 20 साल पहले से हम हूँ से लगे, पहले मट्टी बिछाते थे। तो मट्टी दह जाने के बाद में हमने सोचा कि ऐसा पत्थर बिछा दें तो आने जाने में सबको सुविधा हो जाएगा। तो वही पत्थर बिछाने में करीब 10 साल लगा। समझिए, हमारा यही उद्देश्य है कि भक्तजन जो भी जाते हैं उनको सुविधा हो, आराम से जाएं और बढ़िया से बाबा के दर्शन करके आवें। हमारा यही उद्देश्य है। और ऐसा ढंग से बस देखिए ना, ऐसा किस ढंग से बैठा करके कि जो सुंदर चलने में सुविधा हो, इस तरह से पत्थर सब इतना गाढ़ा कर के उसको सुंदर ढंग से बैठाते हैं कि लगता है कि तराशा हुआ है एकदम। श्याम सुंदर चौहान कहते हैं, ग्राम भालुआ। मतलब ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये उन्हीं ने बनाया था। अब हम पहुंच गए हैं सिद्धेश्वर नाथ महादेव। आइए चलते हैं, महादेव जी का दर्शन करते हैं और यहाँ के पुजारी छोटू बाबा के जुबानी जानते हैं इस मंदिर की महत्व और इतिहास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंदिर जहानाबाद मखदूमपुर डिस्ट्रिक्ट बानावर मंदिर सुजानगिरी पर्वत बाबा सिद्धेश्वर नाथ से मंदिर प्रसिद्ध हुआ। भक्त बानासुर ने बाबा भोलेनाथ को मृदंग बजा करके सुना करके संगीत कला में बाबा को प्रसन्न करके बानासुर भक्ति के कारण मतलब बाबा को प्रसन्न कर लिए, इसलिए ये नगरी का नाम जाना गया। बानावर पर्वत से ज़्यादा प्रसिद्ध है। बराबर पहाड़ कोई कह देते हैं, लेकिन ये पर्वत का नाम है बानावर पर्वत से प्रसिद्ध हुए। इस पर्वत का नाम है सुजानगिरी पर्वत। तो भोलेनाथ स्वयं यहाँ आए हैं। इस जगह पे भोलेनाथ बाबा आए। बानासुर की बच्ची उखा, उनके सपने में शादी हुई अनिरुद्ध जी परपोता से। इसी तरह से विख्यात हुआ ये मंदिर का। और ये मंदिर शिव पुराण में वर्णन है ये मंदिर का। इस जगह पे माता पार्वती हैं, सिद्धेश्वरी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, बजरंगबली जी हैं। और नीचे में जो पताल गंगा है, उस जगह पे अशोक सम्राट का बनाया हुआ मतलब कि संत घरवा गुफा है, जो लोमस ऋषि नाम गुफा से जाना जाता है, सुदामा ऋषि गुफा से जाना जाता है, विश्व झोपड़ी गुफा से जाना जाता है, नागार्जुनी गुफा से जाना जाता है। इस स्थान का हम पुजारी जी हैं, धर्मेंद्र कुमार पांडे से प्रसिद्ध है, लेकिन इस स्थान पे मेरा नाम छोटू बाबा से ज़्यादा प्रसिद्ध है। कि वही शिव पुराण में वर्णन है। इस जगह पे मतलब युद्ध हुआ है। उखा सहेली थी, बानासुर की बच्ची थी, उनको सपने में शादी हुआ था कृष्ण भगवान का परपोता से। तो उनको बानासुर का उड़न खटोला से कैद करके लाया गया था सोनितपुर गाँव में। बानासुर के जहाँ नगरी है, सोनितपुर गाँव से नगरी से बानासुर के प्रसिद्ध है। इसी में उखा की सहेली चित्रलेखा थी। आपस सहेली में वार्तालाप होने के बाद
वो बताया कि ठीक है हम चित्र पाड़ते जाते हैं, जो आपका चित्र चोर है उनका फोटो अंदर सामने आ गया तो अनिरुद्ध जी का फोटो हुआ। तो सपने में वहाँ से उड़न खटोला से यहाँ कैद करके बानासुर लाए। इस समय में भगवान कृष्ण भगवान उधर से आए, युद्ध हुआ, भोलेनाथ बानासुर को साथ दिए हैं बच्ची के स्वरूप जान करके कि भाई हम बच्ची की तरफ से ही साथ देंगे, इसलिए कि गलत है कि शादी हुआ है सपने में और युद्ध हुआ है, कैद हुआ है तो हकीकत मान का ही चलना पड़ेगा, इसलिए युद्ध हुआ है। सभी देवता गण इस जगह पर आए हैं, युद्ध हुआ है, बानासुर के भोलेनाथ झंडा भी दिए हैं, बहुत तरह के है वर्ण इस जगह पे। जैसे कहते हैं कि मतलब कि 12 ज्योतिर्लिंग है। जी जी, 12 ज्योतिर्लिंग पे भी जल चढ़ाने के बाद भी सिद्ध नहीं होता, सिद्ध नहीं, जी जी जल चढ़ाने से वो मनोकामना जी पूर्ण, जी हाँ, यही है कि 12 ज्योतिष जो लिंग है उसमें 9 लिंग यहाँ माता अपने सिद्धेश्वरी मस्तक पे लिए हुए हैं, जो अभी आपको चल के हम बाहर दिखाएंगे। 9 ज्योतिष लिंगों में मतलब बाबा भोलेनाथ सिद्धेश्वरी के मस्तक पे दिए हुए हैं, 3 लिंग का इधर उधर वर्णन है, इसलिए इस जगह पे सिद्ध पृष्ठ स्थान है। यहाँ जितने भी साधु संत मुनि ऋषिगण आए सब यहाँ से सिद्ध होके गए, शक्ति को प्राप्त करके गए, शक्ति प्राप्त करने का यह स्थान है। भोलेनाथ बाबा पार्वती जी लगी जोगी आश्रम बनाए, कुंज गली बनाए, बहुत सा स्थान ऐसा गुफा है जो जा कर के वहाँ देखने से अनुभव होता है कि हकीकत में चट्टानों की तरह अंदर खोल में है। जैसे जो नीचे से ऊपर पे जो भोले बाबा है उनकी कितना दूरी पे है ये भोले बाबा का दूरी तो सर यहाँ पे जो पाइप हम लोग का बिजली का मतलब पानी वाला जो पाइप लगा उससे ऊंचाई 2400 फीट ऊंचाई है, ऊंचाई पे हम लोग 2400 ऊंचाई पे है। और ऐसे सीढ़ियाँ मतलब कि है 650 सीढ़ियाँ का मतलब प्रसिद्ध है, 365 सीढ़ी एक तल में बना है और एक तल में फिर बनते गया, इस तरह से सीढ़ी यहाँ पे 600 है। माता पार्वती का ये हैं, इनका दर्शन करवा रहे हैं माता पार्वती जी का, जो अपने हाथ में शिवलिंग लिए हुए हैं, बगल में कार्तिक हैं, गणेश हैं, कार्तिक हैं और एक मतलब उनका जो शस्त्र है वो शस्त्र के साथ में है। ये इन्हीं का बागेश्वरी एंड सिद्धेश्वरी, यहाँ पे जो है सिद्धेश्वरी माता हैं, इधर साइड है जो अभी बता रहे थे कि 12 ज्योतिषलिंग है। इसमें देखिए यहाँ 9 नाथ हैं, 9 शिवलिंग अपना ये अपना मस्तक पे लिए हुए हैं माता सिद्धेश्वरी। बगल में सूर्य भगवान है, चंद्रमा भगवान है, जय हैं, विजय हैं, कार्तिक हैं, गणेश हैं, शिवलिंग हैं। इधर माता सरस्वती जी का है, ये त्रिदत्ता हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, ये त्रिदत्ता हैं। ये बगल में नंदिनी भगवान जी हैं, ये नंदिनी भगवान जी हो गए, ये हमारे शालिग्राम भगवान जी हो गए, वो कवाकनी माता जी हो गए। इधर जितने भी हैं बाकी और सब महंत जी बाबा का, ये मतलब कि जो भी यहाँ का महंत हैं जो एस्पायर करते हैं तो इसी जगह पे इनको मतलब कि स्थापना दिया जाता है। ये महंत जी का एरिया सब मतलब स्थापना होता है। अरे महंत के सौजन से यहाँ ध्वजा गड़ाता है अमावस्या के अमावस्या, उस सालों वो ध्वजा है। उस साइड में भी बजरंग बली हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं। चलिए सबको दिखाइए देते हैं। ये भी देखिए माता ही का है, गणेश भगवान जी हो। सर्वप्रथम पूजा गणेश जी का है। और एक मंदिर सर वहाँ भी है जोगेश्वर नाथ भयंकर महादेव, जो वहाँ बुद्धिस्ट भगवान मैंने बुद्ध भगवान का भी 10 फीट का मूर्ति है काला पत्थर में ग्रेनाइट में, लेकिन वो बेजगह पे फेंकाया हुआ है जो पहाड़ जना रहा है। वो फल्गु नदी के पार बोलता है, जिभिया पहाड़ से प्रसिद्ध है। वहाँ भयंकर महादेव, भुजा में महादेव जी बाबा नहीं हटते हैं। जी जी, वहाँ बुद्ध भगवान का भी मूर्ति है फल्गु नदी के बगल। जी, फल्गु नदी के बगल में बनबरिया गांव के बगल पहाड़ बोलता है वो, जिना नदी के उस पार है सर। और नागार्जुनी का गुफा जो बता रहे थे उस पहाड़ में नागार्जुनी गुफा है। आए हुए भक्त जो बाबा सिद्धनाथ से मनोकामना मांगते हैं, जिनको पूरा भगवान करते हैं, इस जगह पे मनित मांगा जाता है। मनित में भगवान विष्णु भगवान कराए हुए भक्त कथा सुनाते हैं, कथा विष्णु भगवान का कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, मुंडन कराते हैं। यही मंडप है पूजा मुंडन का। ये हवन कुंड हो गया सरकारी। ये बजरंग बली का मंदिर है।
भी मूर्ति हैं सब माता गौरी के हैं, पार्वती के हैं, शंकर जी बासाबाई नंदिनी पे हैं। जगह जगह पे विष्णु भगवान का भी मूर्ति है। ज़्यादा नंदिनी पे ही सवार मिलेंगे। अब हमें आप लोग के विष्णु भगवान के चरणों के पास लाए हैं। ये विष्णु भगवान का चरण है। यहाँ चरण स्पर्श कर करके और एक बूंद जल लेने का सिद्धांत है। एक बूंद मुंह में यहाँ से जल डाला जाता है।